मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके मज़ार पर हाज़री की सआदत मुझे भी नसीब हुई है, क्या कहना। वहां पर तो ऐसा लगता है हर मजहब वालों का मेला लगा रहता है, और वहां हर आने वाला डूब करके बिल्कुल बैठा होता है हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर। पता नहीं क्या सोचता है, बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि अपने मन में डूब कर खुद ही को तलाश कर रहा हो। सुनिए मौलाना रूम का वाकया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बादशाह था, उसकी आदत थी शाम के वक्त बाग में टहलने की। तो अपनी काबीना के साथ, अपने सिपाहियों के साथ वो बाग में बैठा होता, फ्रेश एयर ले रहा होता। एक रोज शाम के वक्त वो बाग के अंदर बैठा हुआ था, अपनी काबीना के साथ, अपने रफका के साथ, अपने सिपाहियों के साथ, और किस्म किस्म के मेवे और नेमतें सजी हुई थी। अचानक उसकी नजर दूर एक बाबा पर पड़ी। सफेद रीश, कोई खास अच्छे कपड़े भी नहीं, सीधे सादे लिबास के अंदर एक ज़ईफ बाबा जा रहा था। बादशाह को मस्ती सूझी। बादशाह ने सोचा थोड़ा सा कुछ हंसी मजाक हो जाए, तो कहा जाओ जाके बाबा को ले आओ। सिपाही फौरन उठा, गया, बाबा को पकड़ के ले, बाबा चलो बादशाह बुला रहा है। बाबा बेचारे सीधे साधे आ गए। बादशाह ने बाबा को बुलाकर के अपनी जेब से एक लाल रुमाल निकाला और बाबा से कहता है देखो ये मेरे सिपाही और मेरी काबीना के वज़रा वगैरह सब बैठे हैं, इनमें से जो तुम्हें सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता हो ना, उसे ये लाल रुमाल दे देना। अब चूंकि मस्ती सूझी थी ना उसको, अब वो किसी को बाबा देता, सब हंसते और फिर मजा आता। बाबा ने सबकी तरफ नजर दौड़ाई और नजर दौड़ाने के बाद बाबा ने वो रुमाल अपनी जेब में रख लिया। अब जैसे ही बाबा ने रुमाल जेब में रख लिया तो बादशाह का प्लान तो फेल हो गया। कोई हंसी का मौका नसीब नहीं हुआ। फिर बाबा चल दिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह को सख्त बीमारी लाहिक हुई, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज मुमकिन ही नहीं था। और एक बड़े तबीब ने बादशाह से कह दिया कि अब ज्यादा से ज्यादा तुम 3 दिन तक रह सकते हो, 3 दिन से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी मुझे नजर नहीं आती। तो बादशाह के वज़रा ने और अकरबा ने मशवरा दिया बादशाह को कि बादशाह सलामत, आपकी रियाया में बहुत सारे ऐसे हैं जो आपसे मिलना भी चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाए, तो एक दिन ऐसा मुकर्रर कर दीजिए जिसमें सारी रियाया सुबह से लेकर रात तक आए और आपको देख कर जाए और आपसे मुलाकात करके जाए। बादशाह ने कहा ठीक है, चारपाई लगा दो। आंगन के अंदर लगा दी चारपाई, ऐलान कर दिया गया जिसे बादशाह से मिलना हो आ जाए। कतार दर कतार लोग मिल जा रहे। मौलाना रूम फरमाते हैं कतार दर कतार लोग आते गए, बादशाह को देखते गए, बादशाह की तबीयत पूछते रहे, बादशाह दुआओं की गुजारिश करता रहा, सब गुजर गए। उसी कतार में बाबा भी आ गए। बाबा ने देखा बादशाह को, बाबा ने बादशाह को सलाम किया, बादशाह ने सलाम का जवाब दिया। फिर बाबा ने बादशाह से पूछा, बादशाह मुझे पहचाना तूने? कहा हाँ पहचाना। कहा अच्छा बादशाह ये बताइए ये भीड़ भाड़ क्यों लगाए रखी है तूने, ये आज इतना मेला तेरे यहाँ? कहा बाबा क्या बताऊं, लंबे सफर की तैयारी है। गौर से सुनिएगा, मैं लंबे सफर पे जा रहा हूं।
और इसीलिए ये सारा मेला लगा हुआ है। तो बाबा ने कहा, ये आम बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, वो बाबा भी बहुत बड़े बाबा थे। और आदमी बड़ा बाबा जो है ना ऐसे नहीं बनता, बड़े बुजुर्गों की सोहबत से बड़ा बाबा बनता है। तो बड़ों की सोहबत उन्होंने पाई थी। तो पटाख से उससे सवाल किया, बादशाह तू तो कभी सफर पर निकलता है तो बिस्तर पे लेट के तो नहीं जाता, जब सफर पर निकलता है तो तेरा सामान्य सफर जानवरों पर लदा जाता है, ऐलान होता है हटो बच्चों का। ये कौन सा सफर है कि तुम बिस्तर पर लेटा हुआ है और कोई ऐसे सफर की धूमधाम नजर नहीं आती। उसने कहा उस सफर पे इस तरीके से नहीं जाया जाता जैसे दुनिया में हम सफर करते हैं। कहा अच्छा बादशाह ये बता, तू जब दुनिया में कहीं सफर करता था तो जहां का तू सफर करता था वहां का पहले तू इंतजाम करता था, अब तू जा रहा है लंबे सफर पर जैसा कि तू कह रहा है, और ये भी तू बता रहा है कि तबीब ने कह दिया है कि तेरी जिंदगी की मुद्दत सिर्फ 2 दिन 3 दिन बाकी रह गई है और तू आखिरत के सफर के लिए जा रहा है। बादशाह ये तो बता, तूने उस सफर की भी कोई तैयारी की है, वहां के लिए भी कुछ भेज के तू रखा है? बादशाह ने जब ये सुना उसकी आंखों से सावन भादों की तरह आंसू निकल गए, रोने लगा बादशाह। का यही तो मेरी गलती है कि जहां रहना नहीं था वहां के लिए तैयारी किया और जहां जाना था वहां के लिए कोई तैयारी नहीं। बादशाह के लिए उस बाबा ने जेब से वो लाल रुमाल निकाला और कहा बादशाह ये तूने ये कहकर मुझे दिया था जो बेवकूफ हो उसे दे देना, आज मेरी निगाहों में तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा नहीं है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने लिए ज़ादे सफर का इंतजाम करें, हम आखिरत की तैयारी करें। हालात बड़े नाजुक हैं, बीमारियां इतनी फैल चुकी हैं कि अल-अयाज़ु बिल्लाह कौन कब किस तरीके से और कहां कब उसकी रूह परवास कर जाए नहीं मालूम। आज अल्लाह ने वक्त दिया है तो अपना ख्याल करें, अपना एहतसाब करें, अपनी फिक्र करें और आखिरत की तैयारी के अंदर जिंदगी के लम्हात गुजारें। इसी को कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उस कल के लिए तुमने क्या भेजा है आगे, जरा उसके बारे में गौर करो। क्या भेजा हमने कयामत के लिए, आखिरत के लिए हमने क्या जमा किया है, हमने इस दुनिया से आखिरत के अंदर क्या भेजा है। मुझे याद आता है हजरत अबू जर गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो अजीम जाहिद साहबी रसूल थे, अल्लाह अकबर, माले गनीमत में उन्हें बहुत कुछ मिला था। एक सहाबी जब मिलने उनसे गए तो देखा घर में कुछ भी नहीं, घर में कुछ भी नहीं। तो हजरत अबू जर से फरमाया, अबू जर क्या बात है, तुम्हें माले गनीमत में इतना मिला था, कहां गया सब? कहा मैंने दूसरे घर भेज दिया। तो उन्होंने समझा उन्होंने दूसरी शादी कर ली होगी। तो कहा अबू जर तुमने दूसरी शादी की, तुमने मुझे बताया भी नहीं। कहा दूसरी शादी नहीं, उस घर के लिए भेज दिया, सब अल्लाह की राह में दे दिया, वहां के लिए मैंने भेज दिया। आप जरा सोचो, जरा गौर करो, हम सुबह से लेकर रात तक इस फानी दुनिया की तैयारी के अंदर अपनी जिंदगी की साहतों को गुजारते हैं और यही की जमा करने की फिक्र करते हैं जो हमें इस्तेमाल करना नसीब भी होगा कि नहीं होगा हमें नहीं मालूम, नहीं मालूम।
हमने जहन्नम की आग से बचने के लिए क्या कोशिश की, जहन्नम की आग से बचने के लिए हमने कितनी मेहनत की। तो हम अगर अपनी जिंदगी का जायजा लें तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारे पास जहन्नम की आग से बचने का बज़ाहिर कोई इंतजाम हमने किया हो ऐसा नहीं है। घर बनाते हैं तो फायर प्रूफ की सेटिंग करते हैं, इस तरीके से इंतजाम करते हैं कि इमरजेंसी में आग लगे तो कैसे बचा जाए, लेकिन हमने कभी अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश नहीं की। कुरान ये फिक्र दे रहा है, कुरान ये सोच दे रहा है, कुरान ये पैगाम दे रहा है। अरे वो सहाबा जिनको रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमा दी थी, वो भी अपना हिसाब करते, अपनी फिक्र करते। हजरत दर्रार रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं कि मैंने मेहराब में मौला अली को इस तरह से बिलखते और तड़पते देखा है जिस तरीके से सांप किसी को डंक मारे और तड़पता है। और ये कहते मैंने सुना कि हजरत मौला अली ये कहते थे, आह सदा सफर लंबा है, कोई ज्यादा सफर मेरे पास नहीं। कहां हैं हम, क्या कर रहे हैं हम? न हमारी रातों में इबादत रही, न दिन में ज़ौक़े बंदगी रहा। हाय दुनिया 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 दुनिया, इसी फिक्र के अंदर हम खुद भी घुलते जा रहे हैं और अपनी औलाद और अपनी नस्लों के बारे में भी इसी चीज की फिक्र करते हैं। मैं ये नहीं कहता आप तिजारत न करो, मैं ये नहीं कहता आप माल न कमाओ, मैं ये नहीं कहता अपनी औलाद को ज़ेवर इल्म से आरास्ता न करो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा खुदा के लिए अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उनको जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करें।